राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर आज की ये वीडियो स्पेशल 4 गुणा के ऊपर होने वाली है कि 4 गुणा जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बुलाए जाएंगे। तो बिल्कुल डिटेल में हर एक बारीकी से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, विद प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आयोग जो है वो छटनी करेगा। तो यहाँ पे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, कभी भी शेयर नहीं की जाएगी जो कि गलत हो। हमेशा वही जानकारी आपको मिलेगी जो बिल्कुल सही होगी। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज आपके इस सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो आपने शायद आज पढ़ भी लिया होगा, नहीं भी पढ़ा तो इसके रिगार्डिंग तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये न्यूज़पेपर में तो आज आया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं पिछली वीडियो में कम से कम 3-4 बार बता चुका हूँ कि ये जो पॉलिसी है ना, जो एग्ज़ाम जब हम लेते हैं किसी चीज़ का, अगर हमें उस टाइम पर 4 गुना बुलाना हो या फिर 7 गुना बुलाना हो या फिर 20 गुना बुलाना हो, जितने भी गुना अगर हमें बुलाना हो तो वो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुलाते हैं। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, उसमें सब कुछ बताया भी था, लेकिन उस टाइम पर शायद बच्चों को यकीन, कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को यकीन नहीं हुआ होगा कि भाई ये ऐसे कैसे। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि जनरल से ज़्यादा नंबर अगर किसी कैटेगरी में है, एससी के हैं, बीसी भी हैं, तो वो क्या है, वो जनरल में काउंट होगा। तो मैंने उस टाइम पर भी मना किया था कि भाई वो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जब होता है ना, तब आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है मिलता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पर किस तरीके से बुलाना है, ये जो है वो रिजर्वेशन का एक हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये जो है, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक केस में भी नहीं, 2 केस में है। जब कोई एग्ज़ाम हुआ तो कुछ बच्चों ने केस कर दिया था कि मेरे नंबर इतने थे, अगर बच्चों को जनरल में शिफ्ट किया जाता तो मैं एग्ज़ाम दे पाता। तो उसके रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ ऑर्डर दिया था कि ये आपका चयन नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ छटनी है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसमें आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकता। तो ये पूरा जो है ना, ये उसी मैटर के ऊपर है। मैंने ये जो क्लिप है, मतलब जो कटिंग है, ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो बच्चे बुलाए जाएंगे। तो देखिए भाई, बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल ये मान लीजिए, एक ग्रुप है, जैसे ग्रुप अपने बने हुए हैं 63। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप मान लिया, उसका नाम है ग्रुप नंबर एक्स। अब उसमें कैटेगरी हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है। तो यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग होंगी, लेकिन सिर्फ एक कैटेगरी को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में जो है वो आप अपने आप समझ जाओगे किस तरीके से काम करेंगे। मान लीजिए कैटेगरी नंबर वाई है ना, उसके लिए मान लीजिए एक्सपीरियंस मांग रखा है। मान लीजिए इसमें मांग रखा है एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लस में जो क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए 12th बेस की नौकरी है ये, ठीक है, 12th बेस की नौकरी है। तो इन्होंने फॉर्म जो भरे होंगे बच्चों ने, वो मान लीजिए जो भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे, यूआर कैटेगरी में वैकेंसी 1 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 1 है, बीसीए में मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं है, बीसीबी में मान लीजिए 1 वैकेंसी है, एससी में मान लीजिए 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की अभी के लिए छोड़ दो, आप सिर्फ एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अब बच्चों ने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरा तो यूआर के जो बच्चे थे उनके नंबर ये थे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के नंबर ये थे, बीसीए वाले बच्चों के नंबर ये हैं, बीसीबी वाले बच्चों के नंबर ये हैं, और एससी वाले बच्चों के नंबर ये हैं। तो ये भर दिए। ये वो बच्चे हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास में 12th क्लास की क्वालिफिकेशन भी है। ये वही बच्चे इस कैटेगरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे जो कैटेगरी नंबर वाई है। देखो, ग्रुप नंबर एक्स है, लेकिन इसमें कैटेगरी बटी हुई है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये हमारी कैटेगरी नंबर वाई, मतलब कैटेगरी नंबर वाई की बात कर रहे हैं हम। अब बात को समझिएगा। अब हमारे पास में यूआर के जो हमारे पास में मार्क्स हैं ये, तो अब हमें छटनी करनी है कि किस तरीके से हम छटनी करें। तो देखिए, सबसे पहले आयोग क्या करेगा, सबसे पहले आयोग जो है, एक तो उठाएगा जनरल को, यूआर को, प्लस मान लीजिए कैटेगरी नंबर वाई की छटनी कर रहा है, तो प्लस में क्या करेगा, एक ऐसी वैकेंसी भी देखेगा जिसमें सिर्फ 0 वैकेंसी हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो गई, एक तो यूआर हो गया, एक बीसीए हो गया। बीसीबी में क्या है, 0 वैकेंसी है। तो 0 वैकेंसी में यार बच्चा कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, कंपटीशन में तो आना चाहिए कम से कम, अगर अच्छा बच्चा है तो तभी तो यहाँ पे क्या है, ये बीसीबी की वैकेंसी 0 है, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं भाई रेस्ट में तो आना चाहिए।
छोड़ तो सकते नहीं, ये इसके नंबर अच्छे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसकी गलती है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, इसको यूआर के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहली जो लिस्ट बनेगी वो अपनी क्या बनेगी, वो बनेगी भाई अपनी, देखिए मैं समझा देता हूँ, जिसमें वैकेंसी 0 होंगी। पहली कंडीशन सबसे पहले चेक की जाएंगी जिसमें वैकेंसी 0 है। जितने भी ग्रुपों में वैकेंसी 0 है उनको ले लिया जाएगा, प्लस में यूआर कैटेगरी को ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हो गई है वैकेंसी जो है 0 वाली और यूआर। अब यूआर में वो कितनी वैकेंसी हैं, दोनों में मिला के 1 वैकेंसी है बस। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, टोटल वैकेंसी हो गई 1। बच्चे कितने बुलाने हैं, क्योंकि हमारे पास में वैकेंसी अगर कम है तो हम 5 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो यहाँ पे इसका 5 गुना करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे भाई 5। तो ये 5 कैंडिडेट हमें बुलाने हैं। अब देखिए जो 5 टाइम्स जो बच्चे होंगे ना वो कौन कौन होंगे, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब 5 टाइम्स की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों को साथ लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर है 72 वाले के। तो ये 72 वाला जो बच्चा है ये आ गया है भाई पहले नंबर पर। कैटेगरी कौन सी इसकी, BCA है भाई ये। तो एक बच्चा BCA का ले लिया गया है। जनरल में फाइट करेगा ये, फाइनल सिलेक्शन भी इसका जनरल के अकॉर्डिंग ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करें तो बाद में सेकंड नंबर पे आता है भाई 70 नंबर वाला। ये तो पहले ही जनरल कैटेगरी में था तो ये तो जनरल में रहेगा भाई। अब बात कर लेते तीसरा बच्चा कौन सा आएगा, तो वो आएगा 69 वाला। 69 कौन सा है, BCB वाला है भाई ये वाला। तो ये BCA का, तो ये BCA का है। फाइट किस में करेगा, जनरल में करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है BCA की इसलिए। अब बात करें 68 वाला जो है वो कौन सा है, वो UR का है भाई। 68 वाला है UR में। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में 67 वाला है BCA में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वैकेंसी BCA में 0 थी इसलिए इनको क्या है 5 गुना बच्चे जो बुलाए हैं, वैकेंसी कम थी इसलिए 5 गुना बुलाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं ये आ गए हैं भाई। ठीक है, अब क्या है, ये जो डाटा है ना ये डाटा हो चुका है फ्रीज, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब ये डाटा जो ये बच्चे जो है ना ये आ चुके, बस इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ये डाटा हो चुका है बिल्कुल फ्रीज। अब इसका UR का हो चुका है। ठीक है, UR खत्म, BCA खत्म, तो इसका मैटर जो है वो खत्म हो चुका है। अब आगे कौन सी बच गई, तो अब आगे बच गया हमारे पास में EWS। अब EWS में वैकेंसी कितनी है, 1 है। तो अब EWS का छटनी करेंगे भाई, ये आ चुकी है EWS में पहले नंबर पे उठाएंगे भाई। देखो 1 वैकेंसी है, 5 बच्चे उठाने हैं। तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, टोटल फॉर्म भी तो 5 ही हैं। तो इन 5 का नंबर आ जाएगा भाई, इन 5 का ही नंबर आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे का, पहले 60 का आएगा, फिर 58 वाले का आएगा, फिर 57 वाले का आएगा, फिर 56 वाले का आएगा और फिर 52 वाले का आएगा। ठीक है भाई। अब आगे क्या है, आगे देखिए भाई यहाँ पे BCA है। BCA की मैं बात करूँ तो 1 वैकेंसी है, बुलाने कितने हैं 5। तो BCA की कितनी है, 1 वैकेंसी है, बुलाने पड़ेंगे 5। तो 5 बच्चे बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही बच्चे हैं भाई, यहाँ पर तो 3 ही बच्चे हैं। तो क्या करेगा, तो आयोग कुछ नहीं करेगा, सिर्फ 3 बच्चों को बुला लेगा, 78, 70 और 65। इसके अलावा जो है उनको छोड़ देगा, कोई नहीं है। बस मान लीजिए फॉर्म 3 भरे गए हैं तो आयोग बीच में कुछ नहीं कर पाएगा, सभी को बुला लेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 1 वैकेंसी और बच गई, SC कैटेगरी के लिए 1 है, बच्चे बुलाने 5। तो यहाँ पे SC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे SC के कितनी है, SC की वैकेंसी है यार ये रही, 1 वैकेंसी है, बुलाएंगे कितने के 5। तो बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे ही हैं। मान लीजिए 6 होते तो छोड़ देते नीचे वाले को, पहले आ जाएगा, उसके बाद में ये भी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा, सारे बच्चे आ गए। अब देखो ये एक बात आपने देखी होगी ध्यान से, ये 81 नंबर वाला SC में है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वैसे कायदा तो क्या कहता है, अगर 81 नंबर अगर ये फाइनल कट ऑफ होती तो सबसे ज़्यादा 81 नंबर वाले का है, तो ये जो है जनरल में जाना चाहिए था। ठीक है, अगर ये फाइनल सिलेक्शन होता तो ये जनरल में जाता, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम बैठने के लिए मौका दे रहे हैं। तो आप अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करोगे, दूसरी कैटेगरी में फ़ाइट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी वैकेंसी 0 है तो आपको बाहर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके अच्छे नंबर है तो आपको UR में फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल जो है वो UR में ही होना है। ठीक है, हाँ अगर आप BCA में हो, BCB में हो, मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी हैं, बेशक आपके नंबर कितने भी हो, क्योंकि आप फाइट BCB में ही करोगे।
ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में अगर नंबर अच्छे आते हैं तो आपको जनरल में डाल देंगे, अगर नहीं डालते हैं तो बीसीबी में आप रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है पूरा पैटर्न। अब ये खत्म नहीं हुआ, अब ये कैटेगरी वाई के लिए हो चुका है, ऐसे ही कैटेगरी नंबर जेड के लिए। अब ये जो वाई कैटेगरी में जो बच्चे आए हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं ग्रुप नंबर एक्स के लिए, ग्रुप नंबर एक्स के लिए, कैटेगरी नंबर वाई के लिए, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको एग्जाम के लिए बुला लिया गया है, तो अब इसके इन बच्चों का जो डाटा है ना, वो फ्रीज कर दिया भाई। फ्रीज का मतलब ये होता है कि ये बच्चे जो है ना, अब दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। ये बच्चे दोबारा से रिपीट नहीं होंगे, चाहे क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, चाहे ये सेम फॉर्म भरा हो, क्या पता इन्होंने 10 कैटेगरी में फॉर्म भर रखा हो, ग्रुप नंबर एक्स में मान लीजिए इन्होंने ही 10 कैटेगरी में फॉर्म भर रखा हो, लेकिन ये रिपीट नहीं होंगे। तो ये डाटा हो चुका है फ्रीज, इनका अब कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ग्रुप नंबर एक्स की कैटेगरी नंबर जेड के लिए चेक करेंगे ना, कैटेगरी नंबर जेड के लिए, तो जेड नंबर कैटेगरी में ये डाटा जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, नए बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बहुत बड़ा कमेंट आता है बार बार, एक भाई बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई पहले है ना ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्यों? रीज़न देखना, रीज़न कितना तगड़ा है उनका। कुछ बच्चे पता नहीं क्या सोच के रिप्लाई मैसेज कमेंट करते हैं, ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो पहले नहीं होना चाहिए। तो मैं मतलब पूछा कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्या रीज़न है? तो उनका रीज़न पता क्या आता है? रीज़न ये आता है, अगर ये पहले एग्ज़ाम हुआ, ये पहले एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। अगर ये बाद में होगा तो कंपटीशन कम मिलेगा। यार ये कौन सा लॉजिक है? मेरे तो समझ में नहीं आया ये लॉजिक कौन सा, क्या लॉजिक समझाना चाह रहे हैं बच्चे। यार ग्रुप नंबर 56 हो चाहे 57 हो, उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जो, अगर अब मौका मिल रहा है जिनको, अगर पहले दिन एग्ज़ाम होगा तो भी सेम बच्चे बैठेंगे, लास्ट वाले दिन एग्ज़ाम होगा तो भी सेम बच्चे बैठेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए उसका फ़र्क है। भाई मान लीजिए पहले पेपर होगा तो टाइम कम मिलेगा, बाद में पेपर मिले होगा तो थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन बच्चे वही बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए आराम से। अब शायद इस वीडियो में आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की। बाकी फिर भी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी डाउटफुल रही हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है ना, वो भी द बर्निंग स्टडी के नाम से ही है। कोई भी आपका मैसेज हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे सिंपल मैसेज कर सकते हो, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर जो है वो पक्का दे दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी आईडी है भाई, द बर्निंग स्टडी है, STUDY। ठीक है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी मैंने कोशिश की है आपको बड़े तरीके से समझाने की। इसके अलावा कोई और अपडेट मिलेगी अगर अच्छी, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगी, कभी भी गलत नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।